बेटा विदेश में रहता है। कई महीनों के बाद उसने फ़ोन किया और बोला, माँ तुम तैयार रहना, मैं तुमको लेने आ रहा हूँ। माँ बोली, ठीक है बेटा, तुम जल्दी आओ, मैं तुम्हारी राह देख रही हूँ। माँ बहुत खुश थी। बेटा घर पे आया 2 दिनों के बाद। माँ बेटे को देखकर बहुत खुश हुई। बेटा तू ये खा ले, मैंने अपने हाथों से बनाया है। बेटा तू ये खा ले, मैंने अपने हाथों से बनाया है। माँ सारी चीज़ें ला ला के बेटे के पास रखने लगी, जो उसने बनाया था, जो माँ खुद खाती थी। तो माँ को लगा कि इसमें से ये सारी चीज़ें मैं अपने बेटे को खिला दूंगी। बेटा बोला, माँ तू ये सब छोड़, तू ये सब रहने दे, तू जल्दी से तैयारी कर ले और जल्दी से सरपंच को बुला के ला और वो जमींदार को बुला जो ये हमारा घर खरीदने वाली है। माँ घर बेचने के नाम पे सुनते ही उदास हो गई। बोली, बेटा ये घर रहने देते हैं, तुम मुझे लेके चलो और फिर कुछ दिन रहने के बाद मैं वापस इस घर में आऊँगी तो फिर कहाँ रहूँगी। बेटा बोला, भी तुझे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है माँ, तू हमारे साथ चल, अब हमारे साथ ही रहेगी। माँ असमंजस में पड़ गई, संकट में पड़ गई। माँ की जो दिमाग थी वो काम नहीं कर रही थी कि इस घर को बेचूं कि ना बेचूं। माँ उस घर को कोने कोने में ऐसे निहार रही थी जैसे कि उसका सदियों पुराना कोई साथी छूट रहा हो, उससे बिछड़ रहा हो, जो उसे कभी नहीं मिलने वाला हो। माँ ने उस घर को हाथों से किस तरह से अपना साफ करके रखी थी, किस तरह से सजा के रखी थी, गरीबी में ही सही, लेकिन माँ ने उस घर के कोने कोने को अपने हाथों से बनाया था, अपने हाथ से तैयार किया था। उस घर से माँ की बहुत सारी ममता जुड़ी थी। उसी घर में उस बेटे का जन्म हुआ था। उसी घर में बेटे के पिताजी दोनों को अकेला छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चले गए थे। बहुत सारी यादें जुड़ी थी उस घर को। माँ उस घर को बेचना नहीं चाहती थी, लेकिन एक बार माँ सोची कि बेटा चला जाएगा तो वापस नहीं आएगा, चलो ठीक है, बहू बेटे के साथ बुढ़ापा अच्छी तरह से कट जाएगा। यही सोचते हुए, मन को समझाते हुए माँ घर बेचने के लिए तैयार हो गई और बोली, ठीक है बेटा, तुझे जो करना है तो कर ले, अभी मेरे बस का कुछ नहीं है। तू यहाँ मुझे अकेला भी छोड़ के जाएगा तो मुझसे नहीं होता कि मैं 2 रोटी बना के खुद से खा लूँ। बेटा बोला, ठीक है माँ, अब तू वहाँ आराम से रहना और ऐसा जो सारी चीज़ें हैं तो वो समेट ले और मैं जल्दी से ज़मींदार को बुला के और ये मकान बेच दे रहा हूँ। बेटा गया, ज़मींदार को बुला के लाया और उसने जल्दबाजी में माँ के घर को बेच दिया और उसने पैसे रख लिए। घर बेचे से जो पैसे मिले थे उसने अपने पास रख लिए और माँ को बोला, माँ तू जल्दी से तैयार हो जा और हमारी 3 बजे की ट्रेन है, हम जल्दी से जाने वाले हैं, हमारी ट्रेन निकल जाएगी। माँ ने सारा सामान तैयार किया, सामान को बांध लिया और जाते जाते घर को ऐसे देख रही थी जैसे अपनी माँ से बिछड़ रही हो। उसकी माँ की माया जो उस घर से लगी थी वो अभी बेचने के बाद भी कम नहीं हो रही थी। माँ बेटे के साथ फिर भी किसी तरह से स्टेशन पहुंची। एक तरफ ये खुशी थी कि अब मैं अपने बेटे के साथ रहूंगी, बहू के साथ रहूंगी, वहाँ हमारी सेवा होगी, वहाँ हमें बिना काम किए 2 रोटी खाने को मिल जाएगा। जो यहाँ हम पूरा दिन काम करते थे उसके बाद हम 2 रोटी बना के खाते थे। तो इस बात को सोचते हुए माँ ने आगे कदम बढ़ाया और बेटे के साथ स्टेशन में गई। जैसे ही माँ एयरपोर्ट में गई, बेटा ने बाहर बैठा दिया और बोला, माँ तो यहाँ पे हमारा इंतज़ार कर, हम जा रहे हैं टिकट निकालने के लिए और जब तक मैं नहीं आऊँगा तब तक तुम यहाँ बैठी रहना, मेरे पीछे पीछे तुम अंदर मत आना। माँ ने वहाँ अपनी पोटली रखी, जिस पोटली में उसने अपने 2-3 साड़ियाँ और कुछ बचे हुए जेवर बांध लिए थे जो उसे अपने साथ लेके जाना था। बाकी सामान तो वो घर के साथ बेच दी थी माँ। तो माँ वहीं पर बैठ गई, बेटा टिकट लेने गया। बेटा बोला, 3 बजे की ट्रेन है माँ और 3 बजे की फ़्लाइट है माँ, विदेश जाना था इसलिए ट्रेन की ज़रूरत नहीं, फ़्लाइट से जा रहे थे। बेटा फ़्लाइट से लेके जा रहा था तो बेटा बोला, माँ तो यहाँ बैठ, मैं फ़्लाइट की टिकट निकाल के और बाहर आता हूँ। माँ वहीं पर बैठ गई। अब माँ उसी खिड़की की तरफ देख रही है, दरवाजे की तरफ, जिस दरवाजे से बेटा अंदर गया था। और अभी तो 3:30 बज गया, 1 घंटे हो गया, बेटा वापस नहीं आया। अम्मा को ये सारी बातें कहाँ पता है कि 3 बजे की फ़्लाइट है तो 3 बजे ही जाने वाली है। 3:30 बज गए, आधे घंटे लेट थोड़ी ना होगी उसके बेटे के लिए। तो माँ सोच रही थी शायद अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ होगी जिसकी वजह से बेटा अभी बाहर वापस नहीं आया है और जैसे ही वो टिकट निकालेगा फिर बाहर आएगा और मुझे लेके चलेगा। तो माँ वहाँ बैठी रही, ऐसे देखते देखते 4 बज गया और फिर 5 बज गया, 2-3 घंटे लेट हो गया और फिर भी बेटा वापस नहीं आया। फिर देखते देखते अंधेरा हो गया, 6 बजने लगा, सब वहाँ पब्लिक भी कम हो गई। तभी वहाँ पे एक
अधिकारी ने पूछा, माँ जी आप काफ़ी टाइम से यहाँ पर अकेली बैठी हो, किसका इंतज़ार कर रही हो, किसके साथ जाना है? माँ बोली, बेटा मेरा बेटा मुझे अपने साथ 3 बजे की फ़्लाइट से विदेश लेके जाने वाला है और वो इसी दरवाजे से, जो ये दरवाज़ा दिख रहा है ना, इसी दरवाजे से अंदर गया है मेरे लिए टिकट निकालने। बोला है माँ तुम यहाँ बैठना, मैं तुम्हारे लिए टिकट लेके आता हूँ। ऑफिसर बोले, माँ जी 3 बजे की ट्रेन तो कब की निकल चुकी है, शाम के 6 बज रहे हैं और अभी आपका बेटा वहाँ पहुँच भी चुका होगा। अभी आज की ट्रेन निकल चुकी है और आपका बेटा नहीं आया, तो इसका मतलब आपका बेटा यहाँ पे छोड़ के और चला गया है। माँ इतना सुनी और माँ की आँखों से आंसू टपकने लगे। माँ ने अपनी पोटली उठाई और वापस आई। अब तो माँ का घर भी बिक चुका था। अब माँ जाए तो जाए कहाँ। वहीं घर के सामने एक नीम का पेड़ था, वहीं पेड़ के नीचे बैठ गई और जब रात हो गई, जमींदार वहाँ से निकल रहे थे तो बोले, काकी तुम तो लड़के के साथ विदेश जाने वाली थी और तुम यहाँ घर के बाहर बैठी हो। माँ बोली, बेटा मेरा बेटा टिकट लेने अंदर गया था और शायद उसको मेरी टिकट नहीं मिली होगी, लेट हो रहा होगा, इसीलिए मेरा बेटा चला गया और अब मैं यहाँ बैठी हूँ। जमींदार बोले, काकी तुम बहुत भोली हो, तुम कुछ नहीं समझती हो और समझोगी भी कैसे, क्योंकि माँ का दिल है। तो जमींदार बोले, काकी तुम किसी रिश्तेदार के यहाँ क्यों नहीं चली जाती? कोई रिश्तेदार हो उनके यहाँ चली जाओ, तुम यहाँ कब तक बैठी रहोगी? माँ बोली, बेटा मैं किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाऊँगी, जब मेरा बेटा वापस आएगा तो वो मुझे बहुत ढूंढेगा, मुझे नहीं पाएगा। माँ की बातें सुनकर जमींदार की आंखों में आंसू आ गए और बोले, काकी तुम इसमें से एक कमरा ले लो और एक कमरे में तुम रहो, जब तक तुम्हारा बेटा वापस नहीं आएगा, जब तक तुम्हारा मन होगा तुम एक कमरे में रहो। जमींदार ने माँ के लिए ये कमरा दे दिया। माँ अपनी पोटली लेके गई और कमरे में रखी और ऐसा लग रहा था कि माँ अभी भी अपने बेटे का इंतज़ार कर रही है कि शायद है कि कुछ वजह से बेटा नहीं आ पाया होगा, तो हो सकता है कि देर रात गए भी बेटा आ सकता है। तो माँ ने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया और सो गई। दोस्तों ये होती है माँ की ममता। तो माँ के लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है और ऐसी ही इमोशनल और प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय माता दी।